हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो एक बार हम फिर से आ गए हैं। तो ये देखिए, ये क्या है। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं आम की चटनी से। तो ये देखिए, सबसे पहले ये है मैंगो जो हमने अपने पेड़ों से लाया, और साथ में रखा हुआ है पुदीना, प्याज। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंगो की चटनी कैसे बनाई जाती है। तो ये जो है चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले जो है आम को इस तरह से इसका छिलका निकाल लेना है अच्छी तरह से। और यहाँ पे साइड पे मम्मी जी बना रहे हैं आम का अचार। तो ये देखिए, आम को जो है अच्छे तरीके से पीसेस कर लेने हैं इसके। और जब आपने आम की चटनी बनानी है तो इसका छिलका निकाल देना है, और जब अचार बनाना है तो इसका छिलका नहीं निकालना है। तो आज मैं आपको आम का अचार, आम की चटनी दोनों बनाना सिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, एक बार आपका दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 5000 हो चुके हैं। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमें प्यार करते रहिएगा। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। तो ये देखिए, जब आपने आम की चटनी बनानी है तो इस तरह से आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और साथ में ये मटेरियल पुदीना, प्याज, लहसुन आपके पास होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं अब मैंगो की चटनी। तो जैसे ही आप मैंगो के छोटे छोटे टुकड़े कर लोगे तो इसमें आप डाल दीजिए नमक, मिर्च, जो भी आपके पास मसाले हैं। और ये जो साइड में रखा हुआ है छोटा सा टुकड़ा, ये हींग है। हींग ज़रूर डालें चटनी में, क्योंकि इससे जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये मैंने यहाँ पे सब कुछ मसाले जो भी मेरे पास थे, जीरा, मेथी वगैरह सब कुछ डाल दिया है। और ये थोड़ी सी अजवाइन भी। तो बस ये सब आपका मसाला तैयार हो गया। इसमें थोड़ी सी आप शुगर भी डाल दीजिए। अब बारी है इसको ग्राइंड करने की। तो जैसे ही मैंने इसको ग्राइंड किया तो ये कुछ इस तरह सा बन गया हमारा पेस्ट। तो मैंगो और पुदीना सब कुछ आपने ग्राइंड करना है मिक्सी में, ग्राइंडर में। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने ग्राइंड कर लिया सब कुछ। और ये अब बारी है पुदीना और प्याज की। तो इसका भी अच्छी तरह से आपने पेस्ट बनाना है। तो ये हमारी चटनी जो है तैयार हो गई है। इसमें जो जो भी मसाले थे वो हमने सब कुछ डाल दिए हैं। तो ये मैंगो की चटनी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से आप इसको रोटी या चावल दाल के साथ खा सकते हो। बाकी आपने मिर्च अगर ज़्यादा डालनी है तो आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं डाली। और आपने अगर चीनी को ग्राइंडर में ग्राइंड करना है तो आप ग्राइंड कर सकते हो। तो ये तो थी मेरी मैंगो की चटनी बनाने के बाद मुझे आ गया थोड़ा सा काम। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ गेहूँ को साफ़, क्योंकि इसमें से निकालना है आटा। तो आटा की चक्की भी हमारे पास है आटा पीसने की, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे गेहूं को अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है ताकि आटे में कोई भी रेत या पत्थर वगैरह ना आए। तो ये हमारे अपने घर की गेहूं है जो हमने अभी अभी निकाली है खेतों से। तो इस तरह से आप सभी को पता ही है कि हम लोग जो हैं ज़्यादातर अपने घर की ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कितने सारे कंकड़ पत्थर वगैरह निकल चुके हैं इससे। तो ये देखिए, जो मैंने मैंगो काटे थे मम्मी और मैंने, तो यहाँ पे इनको नमक लगा दिया है। और इसको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक धूप इसको लगाइए। जब भी आपने मैंगो का अचार बनाना है, पीसेस काट के इसको धूप में रखना है और सिर्फ इसमें नमक मिलाना है। तो यहाँ पे हमने भी इनको धूप में रखा। तो शाम के टाइम इनका अचार बन जाएगा अच्छे तरीके से।
तो ये देखिए, जो अभी मैंगो सुखाने को डाले थे वो सूख गए हैं। अब बारी है अचार बनाने की। तो ये रख दिया तेल, और तेल में आप सारे मसाले डाल दीजिए, मिर्च वगैरह, जीरा, मेथी, सूखा धनिया, सब कुछ ऑयल में आपने डालना है। अजवाइन। तो हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आम का अचार ज़रूर दिखाएं, तो आजकल मैंगो लग गए हैं तो हमने भी एक डिब्बा अचार का डाल दिया। तेल को थोड़ा सा पकने के बाद हम इसमें मैंगो के जो भी पीसेस हमने काट कर रखे थे वो इसमें डालने हैं। इसमें आप काली मिर्च भी डाल दीजिए थोड़ी सी। तो सारे मसाले तेल में डाल दिए हैं। अब बारी है मैंगो के पीसेस को तेल में गरम करने की। पर ध्यान रखिए, जब भी आप इन पीसेस को कढ़ाई में डालेंगे तो उस समय जो है गैस बिल्कुल कम या अपने बंद ही कर देनी है। तेल को ठंडा होने के बाद आपने मैंगो के पीसेस को इसमें डालना है, और अच्छी तरह से जो भी आपके पास मसाला था वो इसमें मिक्स करना है, ताकि सारे अचार में जो है मसाला अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए अचार हो गया है तैयार, और बिल्कुल आसान तरीका है इसको बनाने का। तो हम अपने सब्सक्राइबर की डिमांड को पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। आप भी हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और हमें आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है, ये पता लग ही जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम चाहते हैं कि ये हमारी फैमिली जो है बहुत बड़ी बनती जाए। तो जैसे ही ये ठंडा होगा सब कुछ मटेरियल, तो इसको डिब्बे में डाल देना है आपने अच्छे तरीके से। तो ये हमारे पास थोड़ा सा आंवले का अचार भी था, और इसी डिब्बे में मैंने इसको डाल दिया। तो ये देखिए बहुत ही यम्मी दिख रहा है ये। और यहाँ पे अब बारी है पतरोड़े बनाने की। तो यहाँ पे सास बहू हो गई हैं तैयार। मम्मी जी हर टाइम मेरी हेल्प करती हैं और मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं। तो मैंने अपने मायके में ये सब कुछ पहले नहीं बनाया था, तो मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे सीखी है पापा जी से और मम्मी जी से ही सीखी है यहाँ पे। तो हमारे अपने खेतों में जो है सब्जियों के भंडार लगे हुए हैं, और ये पतरोड़ू के पत्ते भी वहीं से लेके हम आए थे, यानी अरबी के पत्ते। तो ये पतरोड़े बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले अरबी के पत्तों को अच्छी तरह से काट लो, फिर उसमें सारा मसाला, बेसन वगैरह इसमें डालना है। तो ये देखिए, ये वाली रेसिपी मैंने पूरी की पूरी अपने पिछले ब्लॉग्स में भी दिखाई है। अगर आप लोगों ने इस तरह से अरबी के पत्तों के पतरोड़ू बनाने हैं तो आप उनको देखिए। तो ये देखिए, इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सिर्फ इसको ऐसे पत्ते को फोल्ड करना है और सारा मटेरियल इसमें डालना है, और इस तरह से पूरा बंद करके इसको कुकर में रख देना है, और आपके पतरोड़े हो जाएंगे बिल्कुल तैयार।
तो ये देखिए, जैसे ही हमारे पतरोड़े बनकर तैयार हो गए तो इनको अच्छे टुकड़ों में हमने काट लिया है और सिर्फ इनको अब तड़का लगाना है। अगर आपने प्याज लहसुन का तड़का देसी घी में लगाना है तो आप उस तरह से लगाइए, अगर घी में ही इनको फ्राई करना है तो आप उसी तरह से बनाइए जैसा आपको ठीक लगे। तो ये तो थी हमारी सुंदर सी विधि, एक टेस्टी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको लेके चलते हैं अब सुबह सुबह एक सैर करवाने। तो यहाँ पे मम्मी जी और पापा जी सुबह ही आ गए हैं खेतों में और ये देखिए खेतों को इन्होंने सुबह ही कितना सुंदर बना लिया है। तो ये जो खेत है हमारे, इनको फिर से हमने ट्रैक्टर की सहायता से बोया है। तो आजकल लगाएंगे इनमें धान की खेती। तो जैसे ही बारिश होगी अब तो हमारे जो धान का बीज हमने खेतों में लगाया था वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो जैसे ही बारिश होगी तो इन खेतों में हम धान का बीज लगाएंगे। और ये देखिए साथ में नाशपाती, तो ये भी खेतों के पास लगी हुई थी। तो नाशपाती भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है हमारे घर के आसपास। और ये देखिए हमारे कितने लंबे लंबे खेत हैं। तो अब मैं खाना वगैरह दे के अब जा रही हूँ घर की तरफ। तो एक बार फिर से आपको दिखा दूँ कि हमारी जो भी मक्की की फसल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये खेत मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं, सुबह सुबह इनमें चलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरी भरी हरियाली दिखती है और साथ में आप निचली वाली साइड देख सकते हो, लोग आजकल अपने खेतों में काम करने के लिए लग गए हैं। और ये है हमारे सेब के पेड़, जो कि हमने एक खेत में बहुत ही ज़्यादा लगाए हुए हैं, कम से कम ये 100 के आसपास हैं। तो ये सब पापा ने लगाए हुए हैं। तो ये भी दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। तो किसी दिन ये भी अब फसल देना शुरू कर देंगे जैसे ही इनका टाइम आएगा। तो ये देखिए हमारे घर में तो सब कुछ है, हमारे पास बाज़ार से कुछ भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पेड़ है काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये जो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं ये खुमानी और पलम के हैं। तो ये भी दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। और साथ में मैं आपको दिखा दूँ हमारी मेहनत का फल। तो ये देखिए घिया लग गया है हमारे खेतों में। तो ये देखिए कुछ दिनों के बाद ये भी खाने लायक हो जाएगा। तो ये जो है बेल को छत पर हमने चढ़ा दिया है। तो ये जो पतरोड़ू की डिश थी इसको तड़का लगाने अभी बाकी रह गया था, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि इसने जो है टुकड़े ही रखे हुए थे पीसेस करके इसके, बाकी पतरोड़ों में कोई भी तड़का वगैरह नहीं लगाया। तो ये भी लगाना बहुत ज़रूरी था। तो चूल्हे पर भी मैंने इसको बनाना ज़रूरी समझा। तो ये देखिए इसमें मैंने सिर्फ प्याज का तड़का लगाया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बस अब आप अपने पतरोड़े इसमें डाल दीजिए और ये बन जाएंगे। और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ देसी घी का ही तड़का यूज़ किया है। देसी घी में पकाने से तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखिए हमारे पतरोड़े भी हो गए हैं तैयार। तो इनके साथ साथ हमारे सब्सक्राइबर की एक और डिमांड थी कि आपने जो भी पलम लाए थे उनका पेड़ आप दिखा दीजिए। तो ये देखिए ये है वो पलम का पेड़ जहाँ पे पलम लगे हुए थे। तो ये भी काफ़ी बड़ा पेड़ था।
ये आप देख सकते हो छोटे छोटे इसमें पलम लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में था बस इतना ही। आपको मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया जैसा। तो एक बार फिर से हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा कि आप लोगों का हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला और इतना ज़्यादा प्यार मिला, तभी हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड को पूरा करें। जो भी आप लोग कहते हैं हम लोग उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चल रहे हैं घर की ओर। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।